सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यरीहो का भेद लिया जाना। यहोशू 2 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। राहाब नामक वेश्या की कहानी। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को, और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहता, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया, और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। और वे जाकर पहाड़ तक पहुँचे, और वहां खोजने वालों के लौटने तक, अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे, और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा,
निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। बाइबल में राहाब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? राहाब की कहानी क्या है? राहाब एक कनानी महिला थी जो यरीहो शहर में रहती थी। यह उस समय की बात है जब इजरायली कनान की भूमि पर विजय प्राप्त करने की तैयारी की जा रही थी। जब यहोशू ने 2 इजरायली जासूसों को भूमि की भेद लेने के लिए भेजा, तो उन्होंने शरण ली के घर में शरण ली। उसने बहादुरी से अपनी रक्षा की, उन्हें अपने शहर के अधिकारियों से छिपाया। ये निर्णय गुड ने उन्हें आध्यात्मिक विजय का मार्ग दिखाया। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुलना से राहाब के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। राहाब ने इस्राएल के परमेश्वर में अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति को स्वीकार किया और अपने लोगों के साथ खुद को जोड़कर निर्णय लिया। उसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर में छिपा लिया और फिर जासूसों से कहा कि वे उन्हें और उनके परिवार को यरीहो के बाजार विनाश के दौरान बचाएं। जासूस ने सहमति व्यक्त की और उसे अपनी खिड़की में एक लाल रंग की रिबन बांधने का निर्देश दिया, जो इजरायली सेना के लिए उसके घर की रक्षा के लिए संकेत देगा। जब इस्राएलियों ने यरीहो पर आक्रमण किया, तब उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और नगर को ढा दिया, और एशाबा के घर के, जो खड़ा रहा। उसके विश्वास और कार्य के परिणामस्वरूप राहाब और उसका परिवार बच गया और वह इजराइल के इतिहास का हिस्सा बन गया। यह उसका वाणिज्यिक नहीं है, ये केवल प्रारंभ होता है। हमें ये पता चला है कि राहाब की कहानी ईश्वर की दया और वफादारी की पूर्ति का एक उदाहरण है, यहाँ तक कि ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए भी। राहाब ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पुराने नियमों में दर्ज बाइबल के अनुसार राहाब ने जो अपना सारांश इस प्रकार दिया है। जासूसों की सहायता करना। जब भी इजरायली जासूस यरीहो पहुंचते थे, तो वे शरणली के घर पहुंच जाते थे। राहाब ने उन्हें इस्राएल के रूप में उकसाया और उन्हें यरीहो के राजा के आदमियों से छिपा दिया जो उन्हें खोज रहे थे। वह जासूसों को ब्लूज के समुद्र तट की खिड़की से नीचे की ओर निकलता है और मदद करता है, क्योंकि शहर के द्वार बंद थे और पहरेदार थे। विश्वास और विचलन। जासूसों के साथ बातचीत के दौरान राहाब ने इजराइल के परमेश्वर में अपना विश्वास प्रकट किया। उसने ईश्वर की शक्ति और दृढ़ता को स्वीकार किया जो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले गया और उन्हें भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर की संप्रभुता की राहाब की साजिश ने उन्हें जासूसों की रक्षा करने और उनके साथ एक समझौते के लिए प्रेरित किया। जासूसों के साथ वाचा। अपनी सहायता के बदले में राहाब ने जासूसों को अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की छूट दी जब इजरायलियों ने यरीहो पर विजय प्राप्त की। जासूस सहमत हो गया। उसने दावा किया कि वह अपनी खिड़की में एक लाल रंग की विजय की ओर मुड़ता है, जो इजरायली सेना के दौरान अपने परिवार को बचाने के लिए एक विशेष के रूप में काम करता है। राहाब के परिवार को बचाया गया। जब इस्राएलियों ने अंततः यरीहो पर आक्रमण किया, तब उन्होंने राहाब के परिवार को बचाया। शहर को एक अनोखी सैन्य रणनीति के तहत जीत हासिल हुई, जिसमें इजरायलियों ने शहर के चारों ओर 7 दिनों तक मार्च किया था। राहाब के परिवार को बचाया गया और उन्हें शहर के विनाश से पहले सुरक्षित रूप से बाहर ले जाया गया। राजवंश वृक्ष में शामिल होना। राहाब की कहानी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि हम राहाब के साहसिक कार्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मैथ्यू के नए नियमों के अनुसार उसे ईसा मसीह की वंशावली में सूचीबद्ध किया गया है। जीसस के प्रवचन में से एक के रूप में उसका उल्लेख किया गया है, जो बाइबल की कथा में उसकी भूमिका के महत्व को दर्शाता है। लाल डोरी ईसा मसीह का प्रतिनिधि है। राहाब द्वारा नीचे दिए गए उद्घोष में कहा गया है कि यह लाल रंग का प्रभु ईसा मसीह के लहू को नष्ट कर देता है, और यह परमेश्वर के मेमने की ओर इशारा करता है जो दुनिया के पाप को दूर ले जाता है। वास्तव में
पूरी तरह से यीशु मसीह और उसका लहू से मुक्ति की ओर ले जाता है। राहाब एक महिला के रूप में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लोग नहीं देखते कि वे ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए वो उस झूठ को दूर कर देते हैं जो कई महिलाएं खुद से कहती हैं। अगर आपको नहीं लगता कि आप अपने अतीत के कारण मसीह में एक खुशहाली पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो ये सच नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप पिछले मोती के कारण कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो मेरे दोस्त आगे बढ़ो। हम सभी ने ऐसे काम किए हैं जैसे हमें पछतावा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी किस्मत को पूरा नहीं कर सकते। आइए आज से ही उस नेक महिला बनने की शुरुआत करें जो ईश्वर चाहता है कि हम बने। राहब के आज के मैसेज से आपको क्या सीख मिली? हर दिन एक नया दिन है, और यह आपके लिए ईसा मसीह की रोशनी को चमकाने का समय है। वह आज आपसे क्या करने के लिए कह रहा है? राहाब ने उन 2 जासूसों के संदेश पर विश्वास किया। आप उसके वचन पर क्या विश्वास करते हैं? अब समय आ गया है कि परमेश्वर आपको संदेह, भय, चिंता, तकलीफ, कोई पाप क्यों न हो, से बचने के लिए आया है। क्या आप अपना भाग्य पूरा करने के लिए तैयार हैं? उस पर विश्वसनीय सामग्री, और वह आपको धार्मिकता का मार्ग दिखाता है।